ये ज्वाइन करते समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही मोटिव था, टू बी द बेस्ट, टू मेक अ प्लेस, अपनी एक अलग जगह बनाऊं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। करीब 20-25 कंपनीज आना और बाकी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये फिगर 150 से 200 के बीच में टच करेगा। IIPM gives us a complete 360-degree international exposure। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमें मौका मिलता है विदेश में जाके पढ़ने का, हमें मौका मिलता है इंडिया में रह के बेस्ट विदेशी प्रोफेसर से पढ़ने का। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉलेज का काम क्या होता है, तो कुछ लोग कहेंगे बच्चों को पढ़ाना, कुछ लोग कहेंगे ज़िंदगी में आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए बच्चों को तैयार करना, तो कुछ लोग कहेंगे बच्चों को करियर के लिए गाइडेंस देना। और आप सही भी है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी है जो कॉलेज के नाम पर बच्चों को सपने बेचते हैं। बड़ी कंपनी में नौकरी का सपना, 10 लाख 20 लाख के बड़े बड़े पैकेजेस का सपना, मानो ये कॉलेज नहीं बल्कि कोई सपने बेचने की दुकान हो। और हमारे देश में करियर के ऑप्शंस भी कम है, तो बच्चे भी ऐसे सपने बेचने वाली दुकानों के शिकार हो जाते हैं। इनके शिकार हुए ज़्यादातर बच्चे गरीब घर से आते हैं, जो कुछ भी करके अपने परिवार को, अपने आप को गरीबी से निकालना चाहते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, रोटी के बारे में सोचूं, बापू की कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। मकर जाओ रखे हैं। यहीं पर आ जाते हैं ये कॉलेजेस और उनके बड़े बड़े सपने। आपको ऐसे कई सारे कॉलेजेस हाईवे के होर्डिंग से लेकर टीवी के एड्स में कई जगह दिख जाएंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही एक सपने बेचने की दुकान IIPM और उसके मालिक अरिंदम चौधरी की कहानी। लेकिन उससे पहले हम ऐसे ही क्राइम, मनी और पावर से रिलेटेड स्टोरीज की वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पहले हमारे देश में लोग धर्मगुरुओं के भक्त हुआ करते थे, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में लोगों के गुरु भी मॉडर्न हो गए हैं और देश के युवाओं ने खुद को मैनेजमेंट गुरु, बिजनेस गुरु बताने वाले लोगों को अपना गुरु मान लिया है। इन गुरुओं को मिलने के लिए कोई भी आश्रम नहीं जाना पड़ता, ये हर रोज टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए आपके घर तक पहुँच जाते हैं। कैची वन लाइनर्स और इंटरनेट से उठाए हुए कोट्स मारकर युवाओं का दिल जीत लेते हैं। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ऐसे ही एक मैनेजमेंट / बिजनेस गुरु थे अरिंदम चौधरी, जो चश्मा पहनकर, पोनीटेल बांधकर लोगों को मैनेजमेंट और बिजनेस सिखाने का दावा करता था। इकोनॉमी पे डिबेट हो या एजुकेशन सिस्टम पे, टीवी न्यूज के इन डिबेट्स में अरिंदम हमेशा दिखता था। जब अरिंदम ने अपनी बुक डिस्कवर द डायमंड इन यू का लॉन्च किया, तब खुद शाहरुख खान इस इवेंट में शामिल था। और अमिताभ बच्चन ने यह बुक रिकमेंड करते हुए लिखा था, इस बुक को बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला अरिंदम कैसे कुछ ही सालों में यहाँ तक पहुँच गया, इसका राज खुला 2020 में, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अरिंदम को 23 करोड़ के फ्रॉड के लिए अरेस्ट किया। अरिंदम चौधरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी IIPM के डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दक्षिणी दिल्ली कमिश्नरेट ने टैक्स गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अरिंदम का जन्म 7 दिसंबर 1971 को दिल्ली के मलई चौधरी के घर हुआ। मलई चौधरी एक इंस्टीट्यूट चलाते थे जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी कि IIPM। अरिंदम ने आगे चल के इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आगे इसी कॉलेज में पढ़ाने भी लगा। कुछ दिनों में अरिंदम ने IIPM का सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया और पूरे देश के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की एड्स खरीद ली। इस एड्स में लिखा होता था, डेयर टू थिंक बियॉन्ड IIT एंड IIM, और साथ में अरिंदम का फोटो भी लगा होता था। यही से अरिंदम को देश भर में लोग जानने लगे। इस एड्स की खास बात थी कि इन एड्स में IIPM की ऐसी तस्वीरें लगाई जाती थी जिसे देखकर बच्चे आकर्षित हो जाए। साथ ही 100% प्लेसमेंट, यूरोप ट्रिप, हर स्टूडेंट को लैपटॉप और फॉरेन कॉलेजेस के साथ टाई अप करके डिग्री, ऐसे बड़े बड़े वादे किए जाते थे। IIPM takes India in by storm with a record 10,000 placements and 1,500 plus companies in the last 5 years, 250 plus international placements in the last 3 years, and 2,400 plus students already placed this year. Thank you, Corporate India. IIPM, real education, real placements.
IIPM ने शाहरुख खान को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब हर कोई IIT और IIM तो नहीं जा सकता। इन एड्स को देखकर सोचा कि IIPM में एडमिशन लेकर वो भी IIT और IIM के बच्चों से आगे जा सकते हैं। तो ये बच्चे पहुंचे IIPM में, लेकिन IIPM की फीस देखकर उनके होश उड़ गए। लेकिन सपनों की क्या ही कीमत लगाई जा सकती है, ये सोचकर कई सारे पेरेंट्स ने लोन लेकर जैसे तैसे करके पैसों का जुगाड़ करके बच्चों का IIPM में एडमिशन करवा लिया। IIPM का कैंपस उस वक्त दिल्ली के छतरपुर इलाके में होता था। जब ये बच्चे कैंपस पहुंचे, उन्होंने देखा कि जिम, स्विमिंग पूल, IIPM का कैंपस करण जौहर के मूवी में दिखने वाले कॉलेजेस से कम नहीं था। ये देखकर स्टूडेंट्स और भी खुश हो गए। तो IIPM ने नए स्टूडेंट्स लेने के लिए रेफरल प्रोग्राम भी बनाया, जिसमें 1 से 24 स्टूडेंट का एडमिशन करवाने पर स्टूडेंट 75,000, 25 से 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाने पर 90,000 और 50 से ऊपर स्टूडेंट का एडमिशन करवाने पर 1,25,000 रुपए पर स्टूडेंट दिया जाने लगा। और इसी की वजह से अरिंदम के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स ने भीड़ लगाई। अरिंदम भी अब बेंटली में घूमने लगा। अरिंदम को देखकर लगता था कि यही सक्सेस होती है। फिर अरिंदम को टीवी पर बुलाया जाने लगा। यही जाकर अरिंदम ने मैकेंजी, सक्सेस मंत्रा, हार्ड वर्क जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को इम्प्रेस करना शुरू किया। जब भी अरिंदम टीवी पर आता तो अरिंदम IIM, IIT जैसे कॉलेजेस को क्रिटिसाइज करता। अरिंदम कहता था कि सरकारी कॉलेजेस को कुछ एलीट क्लास के लोगों ने हाईजैक कर लिया है और मैनेजमेंट स्टडीज को समाज के सबसे गरीब तबके तक पहुंचाने को अरिंदम अपना मिशन भी बताता। अरिंदम ने फिर पूरे देश में IIPM के ब्रांच खोलना शुरू किया। IIPM के ये ब्रांच बिल्कुल भी दिल्ली ब्रांच की तरह नहीं थे। वो किसी आम इंस्टीट्यूट की तरह किसी बिल्डिंग में होते थे। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। लेकिन अरिंदम की इमेज की वजह से इन ब्रांचेस के भी बैच फुल होने लगे। अरिंदम कहता था कि वो IIPM से कोई पैसा नहीं कमाता, वो जो मैनेजमेंट के सेमिनार लेता है उससे पैसे कमाता है। अरिंदम ने फिर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। इसके लिए उसने अपनी खुद की मैगजीन शुरू की और फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर बनकर कदम रखा। उसने फालतू और 2 दूनी 4 नाम की 2 फिल्में प्रोड्यूस भी की। उन फिल्म्स को कई सारे अवार्ड्स भी मिले। अरिंदम अब सक्सेस की शिखर पर पहुंच रहा था। दिन ब दिन अरिंदम का नाम और IIPM पूरे देश में फैल रहा था। जो स्टूडेंट IIPM में थे वो भी अरिंदम को आइडल मानकर खुद भी एक दिन अरिंदम जैसा सक्सेसफुल बनने का सपना देखा करते थे। इन स्टूडेंट्स को भी अरिंदम जैसे सक्सेस का सपना बेचा गया था। लेकिन जब द आउटलुक मैगजीन ने देश भर के कॉलेजेस का सर्वे किया तो इन स्टूडेंट्स के सारे सपनों पर पानी फिर गया। जब ये सर्वे करने के लिए द आउटलुक ने IIPM से डाटा मांगा तो आउटलुक को पता चला कि IIPM ने उनको गलत डाटा दिया है। तो द आउटलुक मैगजीन ने अपने तरफ से ऑडिट किया। इस ऑडिट में पता चला कि IIM के 100% प्लेसमेंट का क्लेम पूरी तरह से झूठा है। असल में सिर्फ 50% लोगों को ही प्लेसमेंट मिल रहा था। जब करियर 360 मैगजीन ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए IIPM से कांटेक्ट किया तो IIPM कोर्ट चला गया इस आर्टिकल की पब्लिशिंग रुकवाने के लिए। लेकिन कोर्ट ने यह पब्लिशिंग रुकवाने से मना कर दिया। उसके बाद 2009 में करियर 360 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका नाम था IIPM बेस्ट ओनली इन क्लेम्स। इस आर्टिकल से खुलासा हुआ कि IIPM के सारे क्लेम फर्जी है। IIPM जो क्लेम करता है कि वो IMI बेल्जियम नाम के एक कॉलेज से डिग्री देता है। करियर 360 के आर्टिकल से पता चला कि IMI बेल्जियम को बेल्जियम सरकार से ही मान्यता नहीं मिली है, मतलब IMI बेल्जियम ही फर्जी था। लेकिन आप सोच रहे होंगे जो स्टूडेंट IIPM से पास आउट हुए थे और जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था वो इतने दिनों तक चुप क्यों बैठे। तो उसका भी एक अलग खेल था जिसकी वजह से ये लोग कुछ बोल ही नहीं सके। जब कारवां नाम की मैगजीन ने इसमें भी इन्वेस्टिगेशन किया तो ये खेल भी सामने आया। ये स्टूडेंट्स अरिंदम को अपना आइडल मानते थे। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्लेसमेंट्स में जॉब नहीं मिला और वो कंप्लेंट करने लगे तो उन स्टूडेंट को अरिंदम के पास लेकर जाते थे। वहाँ अरिंदम उन बच्चों के साथ बात करके उनको अपने कॉलेज में टीचर के जॉब पर रख लेता। ये जो स्टूडेंट होते थे वो भी लोन लेकर कॉलेज सीखने आए होते थे। तो ये स्टूडेंट भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग सोचकर ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते थे और ये स्टूडेंट चुप हो जाते क्योंकि इनको अरिंदम बताता था कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज में नहीं आएंगे और IIPM को इन टीचर्स को जॉब से निकालना पड़ेगा। और अपनी जॉब जाने के डर से ये स्टूडेंट्स से बने हुए टीचर अपना काम चुपचाप करते रहते थे। जब इस सब बातों की पोल खोल होने लगी तो IIPM ने बताना शुरू किया कि वो अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम से डिग्री देता है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम से इसके बारे में पूछा तो यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम ने IIPM से कोई भी टाई अप होने से मना कर दिया और IIPM का ये भी क्लेम फर्जी साबित हुआ। IIPM के और क्लेम थे कि वो
बर्कली, स्टैनफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी चलाता है। इन इंस्टीट्यूट ने भी आगे आकर IIPM से टाई अप की सारी बातों को खारिज कर दिया। जब IIPM का भांडा फूटने लगा तो यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट जिनको बड़े बड़े सपने बेचे गए थे, उन्होंने कॉलेज में हंगामा करना शुरू किया। जब यह हंगामा IIPM देहरादून तक पहुंचा तो उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। तब उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने ये बताया कि IIPM ने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं लिया था। इसका मतलब ये था कि ये पूरा खेल ही फर्जी था। ना कोई कॉलेज था, ना कोई डिग्री थी, बस एड्स के जरिए स्टूडेंट को सपने बेचे जा रहे थे। लेकिन ये भंडाफोड़ होने के बाद भी IIPM नहीं रुका। IIPM ने उसको क्रिटिसाइज करने वाले मैगजीन्स, बुक पब्लिशर्स और ब्लॉगर्स के ऊपर देश के अलग अलग शहरों में मानहानि के अलग अलग केस किए। इन केसेस का उद्देश्य जीतना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अरिंदम को सच्चाई पता थी। इन केसेस का उद्देश्य था कि टाइम खरीदना। जब भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स IIPM के पास चले आते तब IIPM उनको बताता कि कोर्ट में केस चल रहा है, ये केस हम ही जीतेंगे। यही बताकर IIPM ने अपने कॉलेजेस शुरू रखे, स्टूडेंट्स को एडमिशन देना भी जारी रखा और IIPM से लोग जुड़ते रहे। और IIPM बड़ा होता रहा। इसके बाद इस कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब ग्वालियर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कहकर IIPM को क्रिटिसाइज करने वाले 73 URL को बैन कर दिया। लेकिन IIPM का खेल खत्म हो गया था। IIPM से पास आउट स्टूडेंट्स ने IIPM के ऊपर केसेस करना शुरू किया। कई सारे स्टूडेंट्स IIPM को कंज्यूमर कोर्ट में भी लेकर गए। इसके बाद UGC यानी कि इंडिया के कॉलेजेस को गवर्न करने वाली बॉडी, उसने भी मई 2014 में सर्कुलर निकाला। उस सर्कुलर में UGC ने लिखा कि IIPM ने दी हुई कोई भी डिग्री वैलिड नहीं है। इस सब को देखकर सितंबर 2014 में कोर्ट ने भी IIPM को या BBA, MBA, B स्कूल जैसे वर्ड्स का यूज करना मना कर दिया और कोर्ट ने आदेश दिया कि IIPM को उनके एड्स और वेबसाइट में सारी जगह लिखना होगा कि IIPM को किसी भी वैलिड इंस्टीट्यूट की मान्यता नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद IIPM ने देश भर के अपने सारे इंस्टीट्यूट को बंद करना शुरू किया। IIPM में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनके ऊपर तलवार लटकने लगी। जो स्टूडेंट्स IIPM से पास आउट हो चुके थे उनके ऊपर भी तलवार लटकने लगी। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को फिर से डिग्री लेनी पड़ी, कुछ स्टूडेंट्स तो पढ़ाई से ही दूर होकर कुछ छोटा मोटा काम करने लगे और इसी तरह IIPM नाम के सपने बेचने वाली दुकान के कई स्टूडेंट शिकार बने। कई पेरेंट्स लोन के EMI भरते भरते उसके EMI के नीचे दब गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।